उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर से ठप हो चुका है। योगी सरकार की तरफ से लगातार ये जनता को बताया जाता है कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है, मगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन में जो क्राइम बढ़ रहा है उससे तो एक ही चीज़ सामने आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की तो एकदम धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गई है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा ही कई मामलात सामने आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर पुलिस के ऊपर, पुलिस के कार्यशैली के ऊपर, योगी सरकार पर, योगी सरकार के मिनिस्ट्रियों पर जिस तरह के सवाल जनता ने उठाया और विपक्ष ने उठाए, उस सवालों के मद्देनज़र या उस सवालों के बीच में जो है एक ऐसा सवाल सामने आ गया, एक ऐसी घटना सामने आ गई है जिससे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का और ख़ास करके काशगंज की पुलिस का जो है छवि ख़राब होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक पीड़िता को कुचल दिया जाता है, एक पीड़िता, रेप पीड़िता नहीं बल्कि रेप पीड़िता यानी कि रेप विक्टिम्स और उसकी मदर को, उसकी मां को कुचल दिया जाता है ट्रैक्टर से, और वो व्यक्ति कुचलता है जो ज़मानत पर रिहा होता है, वो कुचल देता है। तो सवाल जो है उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका से लेकर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में बैठे हुए बड़े लोगों पर भी उठता है। सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब आपको बताते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है। 14 जुलाई को रेप पीड़िता मतलब कि रेप विक्टिम और उसकी मदर जो है बाज़ार से वापस आ रही थी, और जिस शख्स ने जो है इसको ट्रैक्टर से कुचल दिया उस शख्स का नाम है यशवीर। 30 वर्ष के यशवीर के ऊपर 2016 में इस लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो है उसने जो है गैंग रेप किया है और साथ ही साथ जो है उसका अपहरण भी किया है। इस मामले में 2016 में वो गिरफ्तार हुए थे और 2017 के मतलब के अंतर में 2017 के एंड में उनको ज़मानत पर रिहा किया गया था, बेल मिल गया था। अब जब 2017 में ज़मानत पर वो रिहा हो गए तो आज 2020 चल रहा है। अब 2020 में 14 जुलाई को बाज़ार से आते वक्त उस पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, मगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत गंभीरता से सोच रही है। ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बयान जारी किया जाता है। और काशगंज में जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद जो है काशगंज की पुलिस जो है उस यशवीर से पूछताछ कर रही है। वैसे एक मामला ये भी सामने आया था कि यशवीर ने भी इल्ज़ाम लगाया था रेप पीड़िता के फादर के ऊपर, उसके मतलब के पिता के ऊपर, कि रेप पीड़िता के पिता जो है 2016 में उसको मारना चाहते थे, उसके फादर को मारना चाहते। ऐसा भी एक जो है स्टोरी सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये काशगंज के अमनपुर का हादसा है, अमनपुर की दुर्घटना है। इस दुर्घटना से एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट होती है कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन का माहौल है, योगी सरकार कह रही है लगातार कि लॉकडाउन को हमने पूरी तरीके से निभाया है। अब पूरी तरीके से अगर निभाया होता तो किस तरह से एक व्यक्ति ट्रैक्टर से कुचल देता है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं कर रही है। काशगंज की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर आम जनता के जान को कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह से ख़तरा रहेगा? क्या रेप पीड़िता का कानून व्यवस्था से इंसाफ मांगना उसकी जान की वजह बनती जा रही है? क्या इस तरह के मामला तो जो है इस तरह से बढ़ते रहेंगे? वैसे एक चीज़ और बड़ी अहम आई है इस लॉकडाउन में कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर में जो है औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो है उत्पीड़न होता है, उनको जो है मारा पीटा जाता है, उस इंसिडेंट में लगातार बढ़ोतरी आई है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो लोग इस तरह की कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल हैरेसमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं लड़कियों के साथ, घरों में महिलाओं के साथ, उनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए एकदम। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जागे। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको बहुत तरीके से देखने की ज़रूरत है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।